विकसित भारत के रास्ते पे आगे बढ़ना और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना। उसमें लेबर वर्कफोर्स एक महत्वपूर्ण पिलार है। ये देश में 40 करोड़ से अधिक हमारा वर्कफोर्स है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो नेशन बिल्डिंग करता है, ये देश को बनाने वाला है। इसलिए मेरे मन में और मोदी गवर्नमेंट श्रम को प्राथमिकता देती है, श्रमिक को प्राथमिकता देती है। ये देश की आजादी के पहले से बना हुआ 26 लेबर कानून से देश गवर्नेंस होता था। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि आज से 100 साल पहले वर्किंग कंडीशन अलग थी, जॉब की स्थिति अलग थी, कामकाज की व्यवस्थाएं अलग थी। ये सबके को ये समय को ध्यान में रखते हुए जो कानून बने थे वो ही देश की आजादी के 75 साल तक वो ही चलते रहे। और उससे हुआ क्या, ये देश में कई ऐसी धाराएं रही, कई ऐसे विचार आए, ऐसे विचार के लोग शासन में आए, ऐसे विचार के लोग लेबर को लेबर का अपना जिम्मा ही है लेबर के कल्याण करना। और ना लेबर का कल्याण हुआ, ना देश में इंडस्ट्रीज आगे बढ़ी। ये दोनों के बीच में सामंजस्य लाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि देश को इंडस्ट्रीज की भी आवश्यकता है, देश को वर्कफोर्स की भी आवश्यकता है। लेकिन वर्कफोर्स और इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज होगी तब काम मिलेगा, जब काम करने वाला है तब इंडस्ट्री चलेगी। दोनों धारा को समझ के हमें नीति तय करनी चाहिए। उसमें बहुत समय लगा, लेकिन जब मोदी जी ने एक दशक पहले एक परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट का नेतृत्व करना चालू करा, डेवलपमेंट सेंट्रिक गवर्नमेंट बनी, जिन्होंने प्राथमिकता दी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि हम पुराने 26 कानून है वो वर्तमान समय में ILO क्या कहता है, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, दुनिया में कैसे कानून है, ऐसे कानून हमारे देश में होने चाहिए। इसलिए 26 कानून को रिपील करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट करा। और ये 4 लेबर कोड को 2019 और 2020 2 साल में पार्लियामेंट से पारित करा। पार्लियामेंट से पारित करने के बाद 5 साल तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अंतोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें तुरंत ही उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, लागू करना चाहिए। और लागू करने से हम हमारी देश की श्रम शक्ति को ताकत दे सकते हैं, हम उसको अधिकार दे सकते हैं। और कई लोग उसके लिए इधर उधर बोलते रहे। मैंने सभी ट्रेड यूनियन से घंटों तक बातचीत करी, एक एक इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन से बैठा, ट्रेड यूनियन की सामूहिक मीटिंग करी। मैंने कहा कि क्या कारण है, आप ये लेबर कोड के साथ सहमत है, नहीं सहमत है, ऐसा क्यों चलता है। और हम ये सब करते रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पता चल गया कि लेबर कोड में जो प्रावधान करा गया है ये तो हमारे वर्कर्स सेंट्रिक है। इसलिए अपने अपने स्टेट में 23 स्टेट ने ये लेबर कोड का प्रावधान अपने स्टेट में जो लोकल कानून थे ये कानून को अमेंड करके प्रावधान कर दिया। तो मोदी जी ने मुझे कहा कि हमें उसको तुरंत ही लागू करके यूनिवर्सल सारे देश में एक समान कानून लागू कर देना चाहिए। और जब मैं ट्रेड यूनियन से बात कर रहा था तो कई ट्रेड यूनियन तो उसमें अच्छी तरह से सम्मत हो गए, कई ट्रेड यूनियन उसका विरोध करते थे। तो विरोध, मैंने कहा क्या विरोध, क्यों विरोध कर रहे हैं, कौन सा प्रावधान ऐसा है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अंतोगत्वा सरकार कोई वर्कर्स के खिलाफ तो कभी नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री कामगार का, मजदूर का पग धोता है वो कभी मजदूर के खिलाफ कोई एक्शन करता है सही, कभी नहीं करेगा। जिसको मोदी पूजता है ऐसे लोगों के कल्याण की कोई
बात आती है तो मोदी गवर्नमेंट तो उसको प्रो एग्रेसिव काम करेगी। तब जब मैंने तय करा कि हमें लेबर कोड लागू कर देना है, ये लेबर कोड में है क्या, तो मैंने कहा कि ये लेबर कोड वर्कर सेंट्रिक है। ये लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन का अधिकार देता है। आप मुझे बताओ उसमें क्या गलत है? क्या ये देश की 50% हिस्सा महिला है, उसको समान वेतन पाना अधिकार नहीं है? ये कानून महिला और पुरुष को समान वेतन देने का अधिकार देता है, गारंटी देता है। ये 4 लेबर कानून देश में सब लोगों को मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज सुनिश्चित करता है। हर स्टेट अपना अपना वेज आज तय करता है और कई लोग ज्यादा करता है, कई लोग कम करता है। मैं कानूनी तौर पर उसको एक वेज सीलिंग तय नहीं कर सकता हूं, एक वेज तय नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये लेबर कोड ये प्रावधान करता है कि फ्लोर वेज भारत सरकार तय करेगी। एक फ्लोर वेज तय कर दिया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को उससे नीचे वेज नहीं तय करना है, उससे ऊपर कर सकते हैं। तो ये लोगों को मिनिमम वेज की गारंटी देता है। उसमें क्या गलत है? विरोध करने का क्या कारण है? हमारे देश की महिला आज वर्किंग कंडीशन बदली हुई है, वो आज आउटसोर्स वर्क कर सकती है। कोई हमारी महिला इंजीनियर हो गई, माइनिंग इंजीनियर हुई, तो माइनिंग इंजीनियर महिला ये माइनिंग में रात को भी काम करना चाहती है स्वैच्छिक तौर पर कि भाई मैं काम करना चाहती हूं, और वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड की है तो महिला वहां काम कर सकती है। उसको प्रावधान दिया गया है कि महिला कभी भी कहां भी जहां चाहे वहां अपनी इच्छा से, बल जबरन से नहीं, वो काम कर सकती है। ये कानून में एक गारंटी दी गई है। मेरे सामने कई युवा भी बैठे हैं। कोई भी युवा, कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब कोई फैक्ट्री में काम करते कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और रिकॉर्ड पर ये युवा का नाम ही नहीं है, तो उसको जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाता है। आज देश के हर युवा जिसको नौकरी मिलती है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी ये लेबर कोड में कर दी गई है, ताकि आपने कितनी नौकरी करी है, कहां नौकरी करी है, एक रिकॉर्ड कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई आपका अधिकार का लाभ से आपको वंचित नहीं कर सकता। ये अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी देता है। कई प्रकार के काम वर्तमान समय में बदले हुए हैं, कई हैजार्डस काम है, कई ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता है वहां डिसीज होने की ज्यादा संभावना है। नाविका जी, ये लेबर कोड ये प्रावधान करता है, एक गारंटी देता है कि कोई व्यक्ति कोई हैजार्डस काम करती है, जरूरी नहीं है कि एसिक के लाभार्थी है, नहीं है। एक कंपनी एसिक के लाभ के नियम के अनुसार 10 मिनिमम एम्प्लॉइज है तो ही उसको लाभ देना, जी नहीं। ऐसी वर्किंग कंडीशन में काम करने वाले हर व्यक्ति को 1 रुपये से 1 करोड़ तक का इलाज, मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। क्या गलत है उसमें? लेकिन सवाल ये होगा कि इस पर चेक कौन रखेगा? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर विमेन रात को काम कर रहे हैं तो क्या इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा? ये तमाम सवाल भी उठते हैं। उसमें बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि रात को महिला को काम करना है, उसकी सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मानक के अनुसार एक सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करा गया है, और ये महिला स्वैच्छिक तय करेगी कि भाई मेरे जो इंटरनेशनल मानक है उसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल रात को काम करना है, पुलिस है वहां पर, लाइट है, 1 से अधिक लोग वहां काम करते हैं, ये सब है, तब ही महिला वहां काम करने के लिए जाएगी। लेकिन उसको भेजी नहीं जाएगी, वो अपनी डिग्निटीज के अनुरूप उसको लगे कि मुझे वहां जाना चाहिए। अलग अलग वर्क होता है, कोई टेक्नीशियन होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वर्कर्स होता है, तो उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना और इस सेफ्टी का स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना इस सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसमें जो आपने शंका, चिंता जताई, इंस्पेक्टर का रोल मर्यादित, इंस्पेक्टर का रोल फैसिलिटेटर का रहेगा।
कि भाई फैसिलिटी है वहां बराबर, वो उसको देखना है। इंस्पेक्टर को ये नहीं कहना है कि आप जाओ वहां काम करना है आपको, आपने काम क्यों नहीं करा। कोई ओनर या तो इंडस्ट्रीज के मालिक उसको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। इसलिए महिला की सेफ्टी को प्रायोरिटी देके उसको अच्छी सैलरी के साथ, कोई काम करने से उसको ज्यादा वेतन मिल सकता है, लेकिन वो महिला है इसलिए उसको वहां जाने का की मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.